सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फाउंडेशन ऑफ मैरिज, विवाह की नींव। बहुत समय पहले एक व्यक्ति थे और उनके घर की दीवार में जो है एक दरार आई। आप सुन रहे हैं? इधर देखिए सब लोग। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बहुत बिब्लिकल चीजें बता रहे हैं, हमारे काम की बातें बताओ कि जब पति नहीं माने तो क्या करना है, ये बता दो तो काम खत्म हो जाएगा। तो उस उन मुद्दों पर भी हम आएंगे। बस ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर हम लोग उन मुद्दों पर, क्योंकि ऐसी जो रहती ना झगड़ों वाली बातें थोड़ी सी चटपटी रहती है कि पत्नी सुबह नाश्ता नहीं बना रही है तो पास्टर क्या बोले कि वो पत्नी नाश्ता बनाने लगे, ये बस बता दो तो फिर काम हो जाएगा हमारा। सब मुद्दों पर हम आएंगे, मगर ध्यान से सुनिएगा। सेकंड और इंपॉर्टेंट बात है, विवाह जो है उसकी नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे विवाह की फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, हमारा विवाह उतना ज्यादा आशीषित होगा। अब बहुत केयरफुली सुनिएगा। एक ब्रदर थे, उनके एक पास्टर थे, उनके घर में एक दीवार में दरार आ गई। है ना, आप में से कुछ लोग के घरों में दीवार में दरार आ जाती है। और वो जो दरार थी वो जब आई तो उन्होंने एक सिविल का काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया, एक मिस्त्री को बुलाया, और उनसे कहा कि भाई साहब, मेरे घर में ये जो दरार आ गई है, आप थोड़ा सा इसमें टचअप कर दो, इसमें कुछ कर दो आप, कि ये दरार जो है वो ठीक हो जाए। सो उसने कहा कि सर बिल्कुल, मैं ठीक है कर देता हूँ। सो आया, उसने सीमेंट वगैरह जो जो वो ला सकता था और जो जो कर सकता था, पुट्टी वगैरह लाई, और उसने उस वॉल को प्रॉपर तरीके से वो पैच वर्क कर दिया, ठीक कर दिया, और फिर से सुंदर दिखने लगी। और वो चला गया, और जो उसे उसके पैसे थे वो दिए और वो चला गया। लगभग 6 महीने बाद फिर से ऐसा हुआ कि वो दीवार जो थी वो फिर से तड़क गई, तो उसमें दरार दिखने लग गई। अब इस व्यक्ति को लगा, यार मैंने जिस व्यक्ति को बुलाया था उसने काम तो किया मगर अच्छे से नहीं किया। सो उसने फिर से उसे बुलाया, उसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि आ, आ, ये दीवार जो है इसमें फिर से दरार आ गई है। अब आपने लास्ट टाइम किया था काम, आप इसे फिर से ठीक कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई कर लेता हूँ। उसने फिर से, उस मिस्त्री ने, उस सिविल वर्क करने वाले ने उसमें दीवार में फिर से काम किया, पैच वर्क कर दिया, थोड़ा सा कलरफुल कर दिया और सब ठीक कर दिया। और वो करने के बाद वो आ, चला गया। मगर अगले सीजन में फिर से उस दीवार में दरार आई, और जैसी दरार आई तो ये व्यक्ति ने फिर से उस काम करने वाले को बुलाया और फिर से कहा कि भाई साहब बताइए दरार क्यों आई। तो जो काम करने वाला था वो भी उससे कहता है, आप बताइए दरार क्यों आई। ये बोलता है कि ये सवाल मेरा होना चाहिए, आप मुझसे पूछ रहे दरार क्यों आई है। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लास्ट टाइम काम कर कर गए थे और ये दरार फिर भी आ गई है। सो उसने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि आपके घर में बार बार दरार क्यों आ रही है दीवार में। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम दीवार में नहीं है, प्रॉब्लम जब घर बना था उसकी फाउंडेशन में, उसकी नींव में। आपने घर बनाते समय ध्यान नहीं दिया क्या मटेरियल यूज हुआ, नींव बनाते समय ध्यान नहीं दिया कितनी गहरी नींव है। और जब आज आपकी दीवारों में दरार आ रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं आज फिर से पैच वर्क कर दूंगा ये दरार फिर से आएंगी। आपको बताएं, विवाह भी इसी प्रकार का है। कई बार 3 महीने में आपका कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ, आपने उसे सुलझा लिया, मगर आप देखोगे कि फिर 3 महीने बाद कोई और टॉपिक लेकर आप झगड़ लिए। आपको पास्टर ने आकर मना लिया, पास्टर ने बोला देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, अच्छे हस्बैंड वाइफ झगड़ा नहीं करते। आपने पास्टर की बात सुन ली, सब चीजें ठीक हुई। मगर 6 महीने बाद फिर कोई मुद्दा हुआ, और बहुत छोटा सा मुद्दा होगा या बड़ा मुद्दा होगा, उसका फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हुआ, और फिर झगड़े हो गए। आप तुरंत बोल रहे हो अब तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इस औरत के साथ, इस आदमी के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। ये सब झगड़े होंगे, और साल भर में से 4-5 बड़े झगड़े होंगे, और हफ्ते में 2-3 छोटे झगड़े होंगे। और आप इस बात को कहोगे ये बार बार झगड़े क्यों हो रहे हैं। ये झगड़ों का मेन रीजन पता है, जब तक आप उसके मेन रीजन को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप अपने विवाह में उन दरारों को हर समय देखते रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे ऐसे कहने दीजिए कि दरारें जो है वो सिम्टम्स है,
प्रॉब्लम नींव है। कितने लोग समझ रहे हैं? पता है जब किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है, सो बुखार प्रॉब्लम नहीं है, बुखार सिम्टम होता है। सब मेडिकल वाले मुझे सुन रहे हैं, मैं मंडे टू सैटरडे डॉक्टर भी हूँ, तो मैं ऐसे मेडिकल की बातें बीच बीच में करते रहता हूँ, ठीक है। फीवर आना या किसी बच्चे को या बड़े को फीवर आना, फीवर प्रॉब्लम नहीं होती है। फीवर सिम्टम होता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो जब किसी को फीवर आता है, इसका मतलब यह है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जब डॉक्टर को हम बताने जाते हैं कि हमको फीवर आया है, तो वो इस बात को पकड़ने की कोशिश करता है फीवर आने का रीजन क्या है। सो दरारें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है नींव जो आपके घर की बनी है वो प्रॉपर और मजबूत नहीं है। और वो नींव प्रॉपर और मजबूत कैसे बन सकती है पता है? जब आप अपनी फाउंडेशन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर चलते हैं। नाउ लिसन चर्च वेरी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। सो जब आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती है, आप अपने जीवन में हर समय प्रॉब्लम को फेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है, मैंने जितने भी झगड़ों को सॉल्व किया, मैंने जितने भी ऐसे लोग जिनके झगड़े हो जाते हैं सॉल्व किया, तो मुझे समझ में आई, तो स्पेशली जो बहुत जवान जवान एक दो साल वाली शादी वाले हैं, वो लोग कहते हैं अरे वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी नहीं होता है, अरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं होता है, मेरे फ्रेंड को देखो वो ऐसा थोड़ी नहीं करता है, मेरी सहेली को देखो वो ऐसा तो नहीं करती है। वर्ल्ड के लोग, सही, हमारा स्टैंडर्ड वर्ल्ड नहीं है, हमारे पैमाने वर्ल्ड नहीं है। हम कैसे जिएंगे वर्ल्ड के अनुसार नहीं जिएंगे। हमारा हमारी नींव, हमारा पैमाना, हमारा बेसिक, हमारी फाउंडेशन प्रभु का वचन है। तो ये बोल करके बात मत करिए कि मेरा फ्रेंड तो ऐसा नहीं करता है, मेरा फ्रेंड तो अपनी वाइफ से बार बार नहीं पूछता है कि तुम कहां जा रही हो, मेरा फ्रेंड तो अपनी वाइफ से बार बार नहीं पूछता है कि तुम फोन पर क्या कर रही हो, तुम क्यों पूछ रहे हो। लिसन, आप वर्ल्ड के लोग नहीं हो, आप प्रभु के वचन में बने रहने वाले लोग हो। सो यदि वचन इस बात को सिखाता है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखना है, तो रखना है। फिर आपका क्लोज फ्रेंड, आपकी सहेली कितनी ट्रांसपेरेंट है अपने विवाह में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम जब फाउंडेशन की बात करते हैं, हर एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो है वो प्रभु का वचन होना चाहिए, ना कि हमारा पैमाना, हमारा कोई फ्रेंड या उसका विवाह होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो जब आप विवाह के बंधन में होते हैं, आप अपनी फाउंडेशन को कैसे बनाते हैं पता है? मान लीजिए कि आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे? एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने वर्ल्ड के फ्रेंड से पूछेंगे इस मुद्दे पर झगड़ा हुआ है, क्या करूं। दूसरा आप ये करेंगे कि बाइबल में ढूंढेंगे कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब पत्नी से झगड़ा हो तो तब क्या कर रहे हैं। ये दोनों चीज में से यदि आपने इस बात का चुनाव कर लिया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप एग्जैक्टली परमेश्वर के उस जॉय को अपने फैमिली में देखेंगे। मेरे विवाह को 13 साल होने वाले, और मैंने कभी भी अपने विवाह को किसी भी वर्ल्डली कपल से कंपेयर नहीं किया, और मैं कभी नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी से कंपेयर भी करना है तो मैं किसी बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड जिसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अगर कभी कंपेयर करना पड़ा तो मैं उनके जीवन को कंपेयर करूंगा, ना कि वर्ल्ड के मेरे फ्रेंड को कंपेयर करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। सो जब आप प्रभु के वचनों पर चलते हैं, वो बुनियाद कैसे बनेगी, वो नींव कैसे बनेगी पता है? जब आप छोटी छोटी बातों में प्रभु के वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा कर रहे हैं और पति को बोल रहे हैं हे शैतान तू मुझसे दूर चला जा, क्योंकि पतरस से प्रभु ने यही कहा था। ये वाला वर्ड यूज नहीं करना है, वो और भड़क के आपसे और झगड़ा करेगा, राइट। वर्ड को यूज करने का मतलब यह है कि यदि आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप प्रभु के वचनों के माध्यम से उसे कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। सो फाउंडेशन, आपके विवाह की फाउंडेशन वचन कैसे बनेगी पता है? जब आप उस पर्टिकुलर चीज में, आप उस पर्टिकुलर बात में
आप परमेश्वर के वचनों को आधार मानेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल में कुछ कर रहे हैं और आपके पति ने बोला कि क्या कर रही हो मोबाइल में? आप बोल रहे हो कुछ तो कर रही हूं। या वाइफ ने पूछा हस्बैंड से क्या कर रहे हो मोबाइल में? कुछ तो कर रहा हूं। और वाइफ ने बोला बताओ बताओ बताओ। आप बोल रहे नहीं 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 नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे स्पेस चाहिए। बाइबल कहती है कि आपके जीवन में अब कोई स्पेस बचा ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक तन होंगे। एक तन का मतलब क्या पता है? एक बॉडी। एक बॉडी का मतलब यह है कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, और कुछ भी का मतलब कुछ भी। यदि आपका हस्बैंड आपसे मोबाइल छुपा रहा है या आपकी वाइफ आपसे मोबाइल छुपा रही है, इसका मतलब यह है आप अपने रिलेशनशिप को एक बुरी अवस्था में लेकर जा रहे हैं। और ये आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, एक 6 महीने के बाद अचानक से बम फूटेंगे, और वो बम फूटने के बाद आप अपने रिलेशनशिप को चाह कर भी सेव नहीं कर पाएंगे। सो जब भी विवाह में कोई समस्या हो, जब भी विवाह में कोई प्रॉब्लम हो, वचन क्या कहता है, चाची क्या कह रही है, मौसी क्या कह रही है, बुआ क्या कह रही है, फूफा क्या कह रहे हैं, उनसे नहीं पूछना है, वो अपने अनुभव बताएंगे। मैं तो कोई विश्वासी से भी राय नहीं लेता हूं, कभी नौबत नहीं पड़ी, मगर कभी नौबत भी पड़े तो मैं कभी भी अपने कोई रिश्तेदार से राय नहीं लूंगा, बिकॉज आई नो देयर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, और मेरा अनुभव हर समय प्रभु के साथ रहेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? या तो मैं अपने पास्टर से पूछूंगा, या तो मैं वचन से ढूंढूंगा, मगर उसके अलावा मैं और लोगों के पास नहीं जाऊंगा कि मेरी मौसी बहुत समझदार मौसी है, उसको पूरा वर्ल्ड का नॉलेज है, मैं मौसी से पूछता हूँ, और मौसी वर्ल्ड के हिसाब से बताएंगी, क्योंकि मौसी को वर्ल्ड का नॉलेज है, वर्ड का नॉलेज नहीं है। अगर आपको किसी से पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो प्रभु के वर्ड को जानता है। आपको पता है मैंने अपने मैं क्योंकि बहुत समय से मिनिस्ट्री कर रहा था, विवाह के पहले भी मैं प्रचार करने जाता था, कहीं कहीं पर वर्शिप करने जाता था, मगर मैंने इस टॉपिक पर प्रचार करने के लिए ना मैं विवाह के होने तक का वेट करता रहा, और मैंने पहली बार विवाह के ऊपर प्रचार किया शादी के 1 साल बाद। उसके पीछे का रीजन क्या था पता है? क्योंकि मैं जब तक उस अनुभव में नहीं आता, मैं किसी को नहीं सिखा सकता हूं। मैं कई यंग कपल को देखा, वो उनसे काउंसलिंग लेते जिसकी शादी नहीं हुई, या फिर वो उनसे काउंसलिंग लेते हैं जिसका खुद का रिलेशनशिप खराब हो गया, या फिर वो उनसे काउंसलिंग लेते हैं जो व्यक्ति तलाक किया हुआ है। ये मिस्टेक कभी नहीं करना। आपकी फाउंडेशन परमेश्वर का वर्ड है। आपके लाइफ में जो भी गड़बड़ हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपको मान लीजिए प्रॉब्लम है, आपको बहुत आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको लगता है कि मेरे को तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है, तो मैं अपने अपने अंकल के पास गया, अंकल मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? अंकल बोलेंगे भाई तू पति है, तेरा गुस्सा करना बनता है, नहीं तो पत्नी सर पर चढ़ जाएंगी। ये वर्ल्ड का व्यू है। मगर जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है क्रोध तो करो मगर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि जो अंकल बोल रहे हैं वो गड़बड़ वाला मैटर है, मगर जो वचन बोल रहा है वो सही मैटर है। मुझे अपने पत्नी के साथ वो वो सूर्य अस्त होने से पहले, मतलब दिन खत्म होने से पहले सुलह कर लेना। सो ऐसे आपकी नींव वचन में बनी रहेंगी और आप परमेश्वर के साथ एंजॉय करेंगे।